भारत विश्व की उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जहां धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन दर्शन रहा है। बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों ने भारतीय समाज, संस्कृति, कला, वास्तुकला और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। बौद्ध मठ जहां संघ, शिक्षा और ध्यान के केंद्र रहे, वहीं शैव धर्म ने भक्ति, तपस्या और दार्शनिक चिंतन को विकसित किया। इस अध्ययन में भारत के प्रमुख बौद्ध मठों और शैव धर्म की परंपरा को विस्तार से समझाया गया है। भाग 1, भारत के प्रमुख बौद्ध मठ। बौद्ध मठ मोनेस्ट्री गोम्पा की अवधारणा। बौद्ध धर्म में मठ को विहार या गोम्पा कहा जाता है। ये केवल पूजा स्थल नहीं होते बल्कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, शिक्षा एवं ग्रंथ अध्ययन केंद्र, ध्यान और साधना स्थल, बौद्ध कला एवं संस्कृति के संरक्षण केंद्र। प्राचीन काल में नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहार इसी परंपरा का उदाहरण है। 1. थिक्से मठ, थिक्सी मोनेस्ट्री। थिक्से मठ लद्दाख के लेह जिले में सिंधु नदी घाटी के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मठ गेलुक पीली टोपी संप्रदाय से संबंधित है। इसकी वास्तुकला तिब्बत के प्रसिद्ध पोताला महल से मिलती जुलती है। इस मठ की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थित मैत्रेय बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। यह प्रतिमा भविष्य में आने वाले बुद्ध का प्रतीक है। थिक्से मठ धार्मिक अनुष्ठानों, प्रार्थना सभाओं और बौद्ध दर्शन की शिक्षा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। 2. शशुर मठ, शाशुर मोनेस्ट्री। शशुर मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की लाहौल घाटी में स्थित है। यह द्रुक्पा संप्रदाय का प्रमुख मठ है। शशुर शब्द का अर्थ है नीले देवदार के वृक्ष। यह मठ 17वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और यहां प्रतिवर्ष चम नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें भिक्षु मुखौटे पहनकर धार्मिक नृत्य करते हैं। यह नृत्य बौद्ध दर्शन में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 3. माइंड रोलिंग मठ, मिनरोलिंग मोनेस्ट्री। माइंड रोलिंग मठ उत्तराखंड के देहरादून में क्लेमेंट टाउन में स्थित है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसे बुद्ध मंदिर परिसर भी कहा जाता है। यह मठ तिब्बती शरणार्थियों द्वारा भारत में पुनः स्थापित किया गया और आज ये बौद्ध शिक्षा, तिब्बती भाषा, चित्रकला और मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां स्थित विशाल स्तूप एशिया के सबसे बड़े स्तूपों में गिना जाता है। 4. रूमटेक मठ, रूमटेक मोनेस्ट्री। रूमटेक मठ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के निकट स्थित है। यह बौद्ध धर्म के कारगिल संप्रदाय का प्रमुख मठ है और ग्यालवा कर्मापा का आधिकारिक निवास माना जाता है। यह मठ तिब्बत के तसुरफू मठ की प्रतिकृति है। रूमटेक मठ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तिब्बती स्थापत्य कला और अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है। 5. तवांग मठ, तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 1681 में हुई थी। यह मठ गेलुक संप्रदाय से संबंधित है। यह मठ समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तवांग नदी घाटी को देखता है। यह लासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ माना जाता है। 6. नामदरोलिंग मठ, ननरोलिंग मोनेस्ट्री, स्वर्ण मंदिर। नामदरोलिंग मठ कर्नाटक के बायलाकुप्पे में स्थित है। यह निंगमा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसे इसकी स्वर्णिम संरचना के कारण स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यह मठ दक्षिण भारत में तिब्बती बौद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां गुरु पद्मसंभव, बुद्ध शाक्यमुनि और अमिताभ बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं स्थित हैं। 7. बोधगया, बोधिमंडा। बोधगया बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। प्राचीन काल में इसे बोधिमंडा कहा जाता था। यही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भाग 2, शैव धर्म, उत्पत्ति और विकास। शैव धर्म का अर्थ। शैव धर्म हिंदू धर्म का वह प्रमुख संप्रदाय है जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। शिव को सृष्टिकर्ता, संहारक और योगी तीनों रूपों में देखा जाता है। वैदिक आधार। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। रुद्र को तूफान, रोगनाश और चिकित्सा से जुड़ा देवता माना गया। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। शिवलिंग पूजा की परंपरा। शिवलिंग पूजा का पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसका पहला स्पष्ट शास्त्रीय वर्णन मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में शिवलिंग पूजा की विधियों का उल्लेख मिलता है। शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार। 1. पाशुपत संप्रदाय। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय। संस्थापक लेकुलीश। अनुयायी पंचार्थिक। ग्रंथ पाशुपत सूत्र। 2. कापालिक संप्रदाय। इष्ट देव भैरव। कठोर तपस्या और शमशान साधना। 3. कालामुख संप्रदाय। अनुयायी महावृद्धर। शिव पुराण में उल्लेख। 4. लिंगायत वीरशैव संप्रदाय। दक्षिण भारत में प्रचलित।
प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और बासव। ग्रंथ शून्य संपादने। जाति प्रथा का विरोध। शैव धर्म का ऐतिहासिक विकास। पल्लव काल नायनार संतों द्वारा प्रचार। राष्ट्रकूट काल एलोरा का कैलाश मंदिर। चोल काल बृहदीश्वर मंदिर राजराजा प्रथम। कुषाण काल सिक्कों पर शिव नंदी अंकन। निष्कर्ष। भारत में बौद्ध मठों ने शिक्षा, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, जबकि शैव धर्म ने तप, भक्ति और दार्शनिक गहराई को विकसित किया। दोनों परंपराएं भारतीय सभ्यता की आत्मा है। इनका अध्ययन हमें भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि को समझने में सहायता करता है। थिक्से मठ, जिसे थिक्से गोम्पा भी कहा जाता है, लद्दाख के लेह में स्थित एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है, जो सिंधु घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर। शिशुर मठ, चासुर मठ स्थानीय रूप से शिशुर गोम्पा के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी भारत के लाहौल और स्पीति जिले के लाहौल घाटी में द्रुक्पा संप्रदाय का एक तिब्बती बौद्ध मठ है। लाहौल और स्पीति भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री मिनरलिंग मठ देहरादून के बारे में। बुद्ध मंदिर परिसर या माइंड रोलिंग मठ की स्थापना सर्वप्रथम क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड। रुमटेक मठ है, जो बौद्ध धर्म के कारग्यू संप्रदाय के परम पावन ग्यालवा करमापा का निवास स्थान है। सिक्किम का सबसे बड़ा मठ, ये तिब्बती वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और तिब्बत के तसुरपो में स्थित मूल मठ की लगभग प्रतिकृति है। रूमटेक मठ, गैंगटॉक, सिक्किम। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। नामद्रोलिंग मठ, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है, जो कर्नाटक के बायलाकुप्पे में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के मैसूरू जिले के भाग बायलाकुप्पे में स्थित है। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के स्थान को बोधिमंडा या बोधिमंड के नाम से जाना जाता था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान बोधि वृक्ष के नीचे स्थित है और बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोधिमंडा मठ, बोधगया, बिहार, भारत। शैव धर्म हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इस धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। शैव धर्म की परंपराएं वेदों और उपनिषदों जैसे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, जो बाद में शिव के रूप में पहचाने गए। रुद्र नामक देवता शिव के एक भयानक और विनाशकारी रूप को दर्शाते हैं, जो तूफान, वायु, चिकित्सा और शिकार से जुड़े हैं। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को कई नामों से संबोधित किया गया है, जिनमें भव, शर्व, पशुपति और भूपति प्रमुख है। भव शिव को सृष्टि के आरंभिक रूप में भव कहा गया है, जिसका अर्थ है जो सब कुछ का कारण है। शर्व का अर्थ है सबको नष्ट करने वाला या सबको भस्म करने वाला, जो शिव के विनाशक रूप का प्रतीक है। पशुपति, पशु का अर्थ है जीव और पति का अर्थ है स्वामी, इसलिए पशुपति का अर्थ है सभी जीवों का स्वामी। भूपति, भूमि का अर्थ है पृथ्वी और पति का अर्थ है स्वामी, इसलिए भूपति का अर्थ है पृथ्वी का स्वामी। अथर्ववेद में शिव को महादेव, शिव, शंभु भी कहा गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा, शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पूजा सामग्री और उनके फल का उल्लेख है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है, साथ ही अंबिका को रुद्र की बहन के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। देवी पार्वती को भगवान शिव की शक्ति के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने पति शिव की तरह ही देवी पार्वती के दो रूप हैं। पहला रूप मां दुर्गा का और दूसरा रूप मां काली का है। देवी पार्वती के कई नाम भी हैं, जैसे ललिता, उमा, गौरी, काली, दुर्गा, हेमवती आदि। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, जो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत है। पाशुपत, यह शैव धर्म का एक प्राचीन संप्रदाय है, जिसमें शिव को पति और संसार को पशु माना जाता है। कापालिक, यह शैव संप्रदाय अपने कठोर और विचित्र अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, जो शमशान घाट में होते हैं। कालामुख, यह शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारकों का एक समूह था। लिंगायत,
ये शैव संप्रदाय शिव के लिंग रूप की पूजा करता है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, जबकि श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पाशुपत संप्रदाय यह शैव धर्म की एक शाखा है जो शिव को सर्वोच्च मानता है। अनुयायियों का नाम। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। विख्यात आचार्य। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कलामुख संप्रदाय। शिव पुराण में कलामुख संप्रदाय के अनुयायी को महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। कापालिक संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय का एक भाग था, के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसे जंगम संप्रदाय भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे और इसे वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। शून्य संपादक लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादक है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बसव पुराण में अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। यह संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव रहते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बसव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को माना जाता है, जिसे वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे और जैनों के साथ संघर्ष के बाद उन्होंने अपना मत स्थापित किया, जाति प्रथा का विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा का विरोध किया। बासव और चन्ना बासव। बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ संघर्ष। उन्होंने जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद अपने मत की स्थापना की। जाति प्रथा का विरोध। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। अन्य विरोध। उन्होंने उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा का भी विरोध किया। किसी धर्म की अलग अलग विचारधारा या परंपरा मानने वाले लोगों के समूह को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम जैसे धर्मों में पाया जाता है। संप्रदायों में गुरु शिष्य परंपरा चलती है। आजीविक एक प्राचीन भारतीय दर्शन और संप्रदाय था। संस्थापक। मक्खली गोशाल को आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। घोर अक्रियावादी बौद्ध धर्म से पूर्व का एक दार्शनिक मत था, जिसके अनुसार कर्म, क्रिया और प्रयत्न का कोई अस्तित्व नहीं है। पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद का मतलब है किसी वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के अचानक होना। यह चार्वाक दर्शन का एक सिद्धांत है। इसे स्वभाववाद भी कहा जाता है। आचार्य अजित। भौतिकवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, जिसके मुताबिक वास्तविक दुनिया में मौजूद हर चीज पदार्थ से बनी है। भौतिकवाद बौद्धिक या आध्यात्मिक अनुभवों की तुलना में भौतिक वस्तुओं में ज्यादा रुचि रखता है। भौतिकवाद दार्शनिक भौतिकवाद से बहुत मिलता जुलता है। पकुद कच्चान एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, जो परमाणुवाद में विश्वास करते थे और मानते थे कि सब कुछ 7 शाश्वत तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। अनिश्चयवादी का मतलब है जो किसी चीज, सिद्धांत या विचार पर निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता है या जो अनिश्चितता या संदेह में रहता है। संजय वेठलिपुत्र। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है।
इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा की गुफाओं में बना एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसे एलोरा का कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक है। राष्ट्रकूट वंश के लोग भारत के मध्यकाल में शासन करने वाले थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन पाया जाता है, जो कि उनके द्वारा शैव धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें पशुपति सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का एक प्रमुख हिंदू संप्रदाय है। इसे विष्णुवाद भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों और भगवत धर्म से मिलती है, और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे, जो बाद में वैष्णव धर्म में शामिल हुए। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले से थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है, और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जो विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पित है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कुल 12 आदित्य तिलियां होती हैं, जिनमें 12 आदित्यों का वास माना जाता है, और 6 नाभियों में 6 ऋतुओं का वास